जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब खैरियत से हैं? जी मेरा बेटा, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी। अब उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू की किरात के आखिर पर रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस प्लस टाइम, प्लस टाइम। अगर टाइम ना हुआ तो ये पास्ट कंटिन्यू का फिक्रा बनेगा। टाइम बहुत लाजमी है। तो इस तरह मेरा हमारे उर्दू के फिक्रात के आगे पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह प्लस टाइम आएगा। जैसा कि यहाँ पे एक फिक्रा है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। अगर 2 को निकाल दिया जाए तो मैं पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यू का फिक्रा बनेगा। ये 2 की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का फिक्रा बना। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। अब हम इंग्लिश में पहचान की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, एक सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ही, शी, इट, एनी, नेम वगैरह आ जाता है। प्लूरल के अंदर आई, हुई, यू, दे। ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं वर्ब को। वर्ब सब्जेक्ट को आप उर्दू में फाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। और वर्ब जो होता है वो फेल होता है, जो काम होता है, एक्टिविटी होती है। अब वर्ब जो को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास 2 किस्म के होंगे, 2 नहीं बल्कि 1 कहेंगे, क्योंकि हैड बीन और हैड नॉट बीन। यहाँ पे हैव और हैव बीन का कंसेप्ट खत्म हो गया है। हैड बीन और हैड नॉट बीन, ये दोनों जो है ये आपके सिंगुलर के साथ भी यही लगेगा और प्लूरल के साथ भी यहाँ पे यही लगेगा। ठीक है। तो साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, कौन सी? यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफूल, जिस पर काम किया जाता है। अब हम देखते हैं फिक्रों को। इसमें हम लोग देखेंगे जरा, हमारे पास जो है सेंटेंसेस के मतलब बात करेंगे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। जी हो गया क्लिक, नहीं तो साइड पर। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिक्रे के अंतर्गत बात करेंगे। मैं 2 बजे से पढ़ा था, सिंपल फिक्रा है। नेगेटिव क्या बनेगा? मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा था। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। अब मैं ट्रांसलेट करता हूं इनको। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा था? हैड आई बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अब सवाल यहाँ पे ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल, सिंस डेफिनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फॉर जो है इनडेफिनेट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मैंने एक रूल पहले भी आप लोगों को बताया फॉर के लिए। आप 8 ऐसे अल्फाबेट्स हैं या नाम है, उनको याद कर ले, उनके साथ आप फॉर यूज करेंगे। जैसा कि सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर और सेंचुरी। ये ऐसे 8 ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे ये आ जाए, उनके साथ आप लोगों ने फॉर यूज करना है, बाकी साहब के साथ सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है। और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे और इनडेफिनेट के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। आज हमारा लेक्चर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मुकम्मल हुआ। ये एक दफा चेक कर ले, जहां पे कोई गलती, जहां पे समझ ना आई, जहां पे या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ, वो मुझे बता देना है, मैं वो आप लोगों का क्लियर करूंगा। ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। ओके, खुदा हाफिज।